विधाता का लिखा हुआ न तो कोई मिटा सकता है न ही कोई काट सकता है। कहते हैं कर्म भला तो सब भला। यदि आप लोग दुख दर्द पीड़ा के हकदार हैं तो आप लोग सुख संपत्ति साधन मान सम्मान के भी हकदार हैं। प्रिय कन्या राशि की तरफ से आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लेकिन कुछ न कुछ ऐसे परेशानियां जो आप लोगों को अंदर ही अंदर खोखला करते हुए जा रही, अंदर ही अंदर सताती हुई जा रही है, उस पर अब पूर्ण विराम लगने वाला है और रातों रात आपकी किस्मत पलटने वाली, रातों रात आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन, बहुत बड़े चमत्कार होने वाले। प्रिय दर्शक, कुछ ऐसे ग्रहों की स्थिति बन रही है, महासंयोग बन रहा है, जिसके कारण यदि आप लोग बिजनेस व्यापार के लिए परेशान थे, शिक्षा संतान के लिए परेशान थे, साहस ऊर्जा पराक्रम के लिए परेशान थे, नौकरी के लिए परेशान थे, यानी जीवन में ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिस परेशानी से आप लोग परेशान थे, तो समझ लीजिए कि वो परेशानी समाप्त होने वाला है। उस परेशानी से आप लोगों को छुटकारा मिलने वाला है, क्योंकि ये वो 4 ग्रह हैं जो महीना 15 दिन में राशि तो परिवर्तन कर जाते हैं, लेकिन महीना 15 दिन में ही व्यक्ति को रंग से राजा बना देते हैं। 15 से महीना दिन में ही व्यक्ति के व्यक्तित्व बदल देते हैं, व्यक्ति की किस्मत पलट देते हैं, व्यक्ति के किस्मत में सुख संपत्ति साधन सब ला करके रख देते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि ये चारों के चारों ग्रह की दृष्टि आपकी कुंडली के किस घर में पड़ रही है, और ये चारों के चारों ग्रह हैं जो किस कुंडली में किस राशि में विराजमान होने के कारण आपके पंचम घर पे पड़ रही है। पंचम घर जो होता है बिजनेस व्यापार कैरियर शिक्षा संतान का घर माना जाता है, और अंक ज्योतिष में 5वें घर के स्वामी स्वयं बुध महाराज यानी आपके राशि के स्वामी, ब्रह्मांड का सबसे छोटा और नटखट ग्रह, इसे कभी हल्के में मत लीजिएगा। लेकिन यही स्वयं आपके राशि के स्वामी बुध महाराज आपके पंचम घर पे दृष्टि डाल चुके हैं, वो भी मंगल सूर्य शुक्र के साथ में। और मंगल महाराज और बुध महाराज दोनों ही शत्रु ग्रह माने जाते हैं, और शत्रु ग्रह होने के साथ साथ ये चारों ग्रह यानी मकर राशि में विराजमान है, जो कि मकर राशि के स्वामी स्वयं कर्म के फलदाता शनिदेव महाराज, और उस वहां से उनकी दृष्टि आपके पंचम घर पे पड़ रही थी। इसका प्रभाव क्या रहने वाला है, क्योंकि जब सूर्य महाराज आप लोगों का साथ छोड़े थे तो मान सम्मान पे जो दाग लगा था वो दाग अभी तक नहीं धुला है। जो मंगल महाराज जब आपका साथ छोड़े थे तो एक तरफ आप लोग कड़ी संघर्ष मेहनत प्रयास तो कर रहे थे, लेकिन साहस हिम्मत पराक्रम समाप्त हो चुके थे। जब बुध महाराज आप लोगों के का साथ छोड़े थे तो बिजनेस व्यापार कैरियर ऐसे समुद्र के तल में जाकर के डूब चुके थे, गहराई में डूब चुके थे, जहां से आप लोग कड़ी संघर्ष मेहनत प्रयास करके उसे वापस लाने का प्रयास तो कर रहे थे, लेकिन उसका फल विपरीत उल्टा मिल रहा था। वहीं शुक्र महाराज जो कि सुख धन वैभव से आप लोगों को वंचित कर दिए थे, और सुख धन वैभव जो पिछले समय में आप लोग जीवन जी रहे थे, राजाओं की तरह रईसों की तरह जीवन जी रहे थे, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सुख धन वैभव की कमी नहीं थी, लेकिन समय जैसे पलटी मारी आपकी किस्मत और आपके भाग वैसे पलटी मार दिए। और एक तरफ शत्रु से परेशान जो गुप्त तरीके से आप लोगों को परेशान कर रहे थे, एक तरफ शनि महाराज जो आप लोगों से कड़ी संघर्ष मेहनत प्रयास कर रहे थे आपके विदेश के धन लाभ पर, अभी शनि महाराज की दृष्टि वहीं छठे घर पर जो कि शत्रु का घर माना जाता है, और शत्रु के घर पर यानी राहु महाराज की दृष्टि पंचम घर जो कि बिजनेस व्यापार कैरियर शिक्षा संतान बुद्धि वाणी के घर माने जाते हैं, उस घर पे भगवान सूर्य की दृष्टि, मंगल की दृष्टि, बुध की दृष्टि यानी शुक्र की दृष्टि, तो समझ लीजिए कि कितना बड़ा चमत्कार आपके जीवन में होने जा रहा है। लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत अभी नहीं है, क्योंकि आप लोगों को सफलता मिले ना मिले पहले ही आप लोग अपना सफलता दूसरों को दिखाने लगते हैं, जिसके कारण आपके शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं अभी ज्यादा खुश होने की जरूरत इसलिए नहीं है कि छठे घर पर राहु महाराज की दृष्टि है, और सप्तम घर पे विदेश से धन लाभ, रिश्ते के घर पर शनि महाराज की दृष्टि, रिश्ते को लेकर के और शत्रु को लेकर के जो परेशानी आप लोगों ने झेली है वो परेशानी अभी भी समाप्त नहीं हुई है। लेकिन पंचम घर पे ये तो सत्य है कि ये चारों के चारों ग्रह बहुत बड़े परिवर्तन करने वाले, जहां से आपकी काया पलट शुरू होने वाले एक नए अध्याय का आरंभ यही चारों ग्रह करेंगे, जहां बिजनेस व्यापार कैरियर शिक्षा संतान के लिए भगवान बुध महाराज का साथ मिलेगा, वहीं सूर्य महाराज का साथ मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पाने के लिए, वहीं शुक्र महाराज का साथ सुख धन वैभव प्राप्त करने के लिए, वहीं मंगल महाराज का साथ ऊर्जा साहस पराक्रम प्राप्त करने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे बातें हैं, कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसको आपको गौर करके रखना है हमेशा, क्योंकि मंगल महाराज साहस पराक्रम के कारक जरूर माने जाते हैं।
आपके पंचम घर पे दृष्टि पड़ी है और पंचम घर के स्वामी अंक ज्योतिष में बुध माने जाते हैं। बुध और मंगल दोनों ही शत्रु ग्रह माने जाते हैं। इसीलिए समय समय पर यदि क्रोध परेशान करे तो बहुत ही सोच समझदारी के साथ कोई फैसला लीजिएगा, बहुत ही सोच समझदारी के साथ कोई कार्य कीजिएगा, क्योंकि ये तो सत्य है कि शनिदेव महाराज सप्तम घर पे विदेश से धन लाभ के घर पर है। तो यहाँ आप लोग यदि सोशल मीडिया से, नेटवर्किंग से, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केटिंग से जुड़े हुए, तो यहाँ बहुत बड़ा लाभ, बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। जहाँ रातों रात आपकी किस्मत पलट सकती है, रातों रात आपके जीवन में सुख संपत्ति साधन आकर के दस्तक दे सकते हैं, लेकिन जरा सी लापरवाही सब कुछ बर्बाद कर सकता है, खास करके शत्रु को लेकर के। क्योंकि राहु माह एक मायावी ग्रह माने जाते हैं। पहले व्यक्ति के जीवन में दुख दर्द पीड़ा दे करके अग्नि परीक्षा लेते हैं, और जब व्यक्ति अग्नि परीक्षा में पास हो जाते हैं तो राहु महाराज इसी घर से राज सिंहासन, राज सत्ता दिला देते हैं, व्यक्ति के सपने पूरे करवा देते हैं, व्यक्ति के जीवन में जो दुख दर्द पीड़ा रहते हैं उसे समाप्त कर देते हैं। और आपके छठे घर पर विराजमान है, तो ये तो सत्य है कि पिछले समय में कर्जे को लेकर के, रोग और ऋण को लेकर के आप लोग परेशानी में चल रहे थे, लेकिन उससे छुटकारा अब मिलने वाला है, क्योंकि शनिदेव महाराज मार्गीय अवस्था में चल रहे हैं, तेजी के साथ चल रहे हैं। जब तेजी के साथ शनिदेव महाराज चल रहे हैं तो यहाँ राहुदेव महाराज चुप नहीं बैठने वाला। लेकिन पंचम घर पे जो चारों के चारों ग्रह की जो दृष्टि है, वो दृष्टि आपके जीवन में चमत्कार करने वाला है, वो दृष्टि आपके जीवन में मान सम्मान सुख धन वैभव ला करके देने वाले है। लेकिन इसके लिए आप लोगों को कड़ी संघर्ष मेहनत करना पड़ेगा, सेवा सत्कार करना पड़ेगा, दया धर्म रखना पड़ेगा। लोभ और लालच से आप लोगों को इस समय बचना है, क्योंकि लालच और लोभ में, भ्रम में आप लोग ज्यादा पड़ेंगे। इस वक्त राहु महाराज की दृष्टि छठे घर पर है। जब लोभ लालच में पड़ेंगे, भ्रम में पड़ेंगे, तो यहाँ बहुत बड़ी समस्या दस्तक दे सकती है, बहुत बड़ी उलझने उत्पन्न हो सकती है, और मिलने वाली सफलता, मिलने वाली कामयाबी से आप लोगों को वंचित होना पड़ सकता है। इसीलिए लोभ लालच अहंकार से बचना पड़ेगा। इस वक्त, इस समय आप लोगों के समक्ष सामने ऐसे ऐसे दृश्य सामने आएंगे, जैसे आप महसूस करेंगे कि अब हमें सफलता मिलेगी, अब हमें कामयाबी मिल जाएगी, अब हम धन प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन इस सब से आप लोगों को बचना है। सिर्फ और सिर्फ अपने मेहनत के दम पर जो लाभ हो उसका फायदा उठाइएगा, गलत लेन देन से बचिएगा। यदि गलत लेन देन करते हैं तो राहुदेव महाराज यही जो है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगवा देते हैं, और व्यक्ति को ऐसे कारागाह में जाकर के डाल देते जहां से उसके लिए निकलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाता है। जो छठे घर जो होता है, ये कोर्ट कचहरी का भी घर माना जाता है, शत्रु का घर माना जाता है, भ्रम का, उलझन का घर माना जाता है। इसीलिए अपने जीवन में सफलता कामयाबी पाना चाहते तो अपने मेहनत के दम पर खुद पे विश्वास भरोसा करके आगे बढ़े। देखिए, ब्रह्मांड की कोई ऐसी ताकत नहीं है, कोई ऐसी शक्ति नहीं है, यदि आप मेहनत करते हैं, सेवा सत्कार, कम धर्म करते, आपको सफलता दिलाने से रोक सकता है। ये सत्य है कि जब समय आपका साथ छोड़ते हैं तो किस्मत और भाग आपका साथ जरूर छोड़ देते हैं, लेकिन जब समय का साथ आप लोगों को मिलने लगता है तो आप लोग बड़े बड़े को मात देने लगते हैं। अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से अनेकों क्षेत्र में सफलता और कामयाबी पाते हैं, अनेकों क्षेत्र में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। इसीलिए जब मकर राशि से आपके पंचम घर पे चारों ग्रह की दृष्टि, पंचम घर पे और छठे घर पर राहु और सप्तम घर पे यानी शनि महाराज, ये तो सत्य है कि बहुत बड़े परिवर्तन की तैयारी आपके जीवन में होने जा रही है।